विष्णु भगवान की जय। अथ कार्तिक शुक्ला देव प्रबोधिनी एकादशी व्रत कथा एवं महत्तम आरंभ। मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने ब्रह्मा जी को सादर प्रणाम कर प्रार्थना की कि हे पिता, देव प्रबोधिनी एकादशी के व्रत की क्या विधि है एवं व्रत करने से क्या फल मिलता है, इसकी महिमा का वर्णन विस्तार पूर्वक समझाकर करें। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, सर्वप्रथम मैं देव उठनी अथवा हरि प्रबोधिनी एकादशी के व्रत की महिमा का वर्णन करूंगा, जो कि असीम फल प्रदान करने वाली है। ध्यान पूर्वक सुनो। पृथ्वी पर गंगा की महता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक है जब तक कार्तिक मास की देव प्रबोधिनी एकादशी तिथि नहीं आती। मनुष्यों को जो फल 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों से मिलता है, वही फल देव प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मिलता है। तब नारद जी ने पूछा कि हे पिता, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा सारे दिन का उपवास करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक मुझे समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरा दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पापों का नाश होता है। जो वस्तु त्रिलोकी में ना मिल सके और दिखाई ना दे सके, वह हरि प्रबोधिनी एकादशी से प्राप्त हो सकती है। मेरु और मंदराचल पर्वत के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा अनेक जन्मों में किए हुए पाप क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। जैसे रुई के बड़े भारी ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी भस्म कर देती है, वैसे ही विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म अनंत फल देता है, परंतु विधि रहित अधिक किया जाए तो भी उसका फल कुछ नहीं मिल पाता। जितने भी पाप कर्म हैं, जैसे संध्या या पूजा पाठ न करना, वेदों की निंदा करना, अपहरण, पर स्त्री गमन, चोरी, डकैती, हत्या, भ्रष्टाचार, धोखा देना, पर स्त्री गमन, ब्राह्मणी पर कुदृष्टि रखना, गुरु एवं ब्राह्मण से अहंकार युक्त बात करना आदि आदि अनेक प्रकार के दुष्कर्म हैं। जो मनुष्य दुष्कर्म करते हैं, वे चांडाल के समान हैं। उनके जाति, कुल, धर्म एवं जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। इन सब कर्मों के करने से बचना चाहिए। यदि जाने अनजाने या अज्ञानवश अथवा अहंकारवश अथवा दुराचारी स्वभाव होने के कारण ये पाप कर्म हो जाएं, तो श्रद्धा भक्ति पूर्वक देव प्रबोधिनी एकादशी के व्रत एवं एकादशी को ही रात्रि जागरण से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने अपने मन में हरि प्रबोधिनी यानी देव प्रबोधिनी एकादशी के व्रत को करने का संकल्प मात्र भी करते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि संकल्प करना ही पुण्य कर्मों का प्रथम चरण कहलाता है। जो मनुष्य एकादशी व्रत के साथ साथ रात्रि को जागरण करता है, उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग में जाती हैं। वे नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ सुसज्जित होकर विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने, गौ, स्वर्ण और भूमि का दान करने से होता है, वही फल इस एकादशी का व्रत करने और रात्रि जागरण से मिलता है। अतः और सब कर्मों का त्याग कर भगवान के प्रसन्नार्थ कार्तिक शुक्ला हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। वही ज्ञानी, तपस्वी तथा जितेंद्रिय है और उसी को भोग तथा मोक्ष प्राप्त होता है, जिसने हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत एवं रात्रि जागरण किया है। जिसने एक बार भी देव प्रबोधिनी एकादशी का व्रत किया है, वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। इस दिन जो मनुष्य भगवान की प्रसन्नता के लिए स्नान, दान, तप एवं यज्ञ आदि करते हैं, वे अक्षय पुण्य को प्राप्त होते हैं। उस मनुष्य के कई जन्मों के तथा इस जन्म के समस्त पाप
नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को रात्रि जागरण का फल चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से भी 1000 गुना अधिक होता है। अन्य कोई भी पुण्य इसके सामने व्यर्थ है। जो मनुष्य हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, उनके सब पुण्य व्यर्थ हैं। अतः हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि शार्दुल, अभी मैंने हरि प्रबोधिनी एकादशी की महिमा का वर्णन विस्तार पूर्वक किया है। अब इस व्रत की विधि को भी ध्यान से सुनो। देव प्रबोधिनी एकादशी का व्रत सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तब उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर नदी, तालाब, बावड़ी या कुएं आदि पर जाकर स्नान करें अथवा घर पर ही जैसे भी संभव हो स्नान आदि करें। फिर भगवान विष्णु की पूजा करके कथा करें अथवा सुने। फिर व्रत का नियम ग्रहण करें, अर्थात संकल्प करें कि वे यह व्रत किस प्रकार रखना चाहते हैं, निराहार रहकर अथवा फलाहार करके। यह संकल्प करने के बाद भगवान विष्णु से विनय करें कि हे भगवान, मुझे व्रत का नियम निभाने का बल दें और मेरी रक्षा करें और मैं द्वादशी के दिन ही भोजन करूंगा, ऐसा संकल्प करें। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करें और रात्रि में भगवान विष्णु के भजन, नृत्य, गीत आदि का गायन कर रात्रि जागरण करें। हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाला भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। भगवान विष्णु की कृपा से उसके लिए मोक्ष के द्वार खुलते हैं। यह एकादशी तत्व ज्ञान कराने वाली है। मनुष्य प्रबुद्ध होकर अपने और परमात्मा के स्वरूप को समझ पाता है और विष्णु लोक को गमन करता है। इति श्री देव प्रबोधिनी एकादशी व्रत कथा एवं महात्म संपूर्ण। विष्णु भगवान की जय।